नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित। ठीक है, और ये हमारा पार्ट जो है वो चौथा चल रहा है और लेक्चर की अगर बात की जाए तो ये 18वां लेक्चर है। ठीक है आगे देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हमको पता है पार्ट जो है हमारा वो कौन सा चल रहा है, हमारा सॉरी चौथा पार्ट चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बारंबारता बंटन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सारणी दी जाती है, ठीक है ना, और हम लोग क्या करते हैं, हमको सारणी बनानी होती है। टैली चिन्ह हमने आपको बताई थी, जितनी संख्या जितने बार सम्मिलित होती है, मान लो प्राप्तांक आपके 16 है ना, आपको कोई सारणी दी जा रही है 6 से लेकर 20 तक, है ना, और उसमें मान लो 16 जो हैं वो आपके 3 बार आते हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टैली चिन्ह में 3 कर देंगे। तो शिक्षार्थी जो है वो कितने हो जाएगा, मैं 3। तो इस प्रकार से जो है भैया वो हमको सारणी बनानी होती है। उसके बाद जो शिक्षार्थियों की संख्या होती है, जो भी आपको दिया जा रहा है डेटा, उसकी जो संख्या होती है उसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आपको समझा देंगे हम। तो असल में बारंबारता बंटन होती क्या है, तो आंकड़ों को जो सही तरीके से लिखने का क्रम होता है ना, प्रस्तुत करना होता है, उसको बारंबारता बंटन कहते हैं। बंटन का मतलब बांटना, और बारंबारता मतलब किसी अंकों को क्रमबद्ध तरीके से या किसी सारणीबद्ध तरीके से बांटना, उसको हम लोग बंटन कहते हैं। बंटन की बारंबारता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये आपको कुछ एक प्रकार से 30 दिनों का न्यूनतम टेम्परेचर दिया गया है कि 30 दिनों में जैसे पहले दिन आपका 10.6 है और 10.7 है, 10.9 है, फिर आपका और घट गया तो 10.3 हो गया, 10.2 हो गया। ऐसी एक ये डेटा आपको सारणी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, अगर हम इसका सूचीबद्ध तरीके से करें ना, तो यहाँ पर हम लोग 10.2 की अगर बात करें तो ये तो हमारा क्रम हो गया, पहला दूसरा तीसरा क्रम से तरीके से लिख दिया हमने। 10.2 की बात करें तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे ना तो 10.2 जो है हमारा बेटा 1 2 3 4 5 और कहीं देखिए 6 7 और आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर 7 ही हैं, तो ये 7 बार आया, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, टैली अंक देखो 7 ही बनाया हमने। क्या लिखा, आपको पता है कि 1 2 3 4 के बाद टैली अंक में 5 को काटना पड़ता है। 5 हो गए हमारे, 6 और 1 7। तो देखो बारंबारता हमारी कितनी निकली, 7। तो यही आंकड़ों को ये दर्शाता है ना, इससे सरल हो जाता है चीज़ें, क्या हो जाती हैं, सरल। हमको ये पता है कि यहाँ पर 10.2 बारंबारता 7 है, इसका मतलब 7 बार आया। ये कितने बार आया हमारा, 7 बार 10.2 जो है वो आया। ऐसे अगर 10.3 को अगर हम यहाँ पर देखेंगे इमेज में तो ये आपका 3 बार आया होगा। ठीक है, और 10.4 की बात करेंगे तो 1 बार आया है, 10.5 की 4 बार आया है। तो ये सब बेटा क्या होती हैं, बारंबारता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग, बारंबारता। और ये टैली चिन्ह हमने आपको समझाई थी पिछले बार में कि 4 डंडा खींच के आपको 5 में आपको काटना ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है दूसरा कि यहाँ पर ये आंकड़ा आपको दिया जा रहा है आंकड़े। देखो क्वेश्चन में कोई आंकड़ा आपको दिया गया, हमको नहीं पता ये किसका आंकड़ा है। ठीक है, बस हमको आंकड़े दिए गए, बस इसकी सारणी तैयार करनी है हमको। तो हम पहले संख्या कौन सी हमारी 6 है, हम 6 को लिख देंगे। अब हम ये देख लेंगे 6 इसमें कितने बार है। ठीक है ना, तो एक तो यही हो गया हमारा 6। उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे तो दूसरा 6 ये दिखाई दे रहा है हमें, और तीसरा 6 हमको ये दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 जो है वो 3 बार आया। तो हम यहाँ पर 3 डंडे खींच देंगे, 1 2 और 1 3। तो हमने 3 डंडे खींच दिए ना, तो ये आपका हो गया टैली बारंबारता। साथ में अगर हम बात करें तो बेटा ये 2 आएगा, 9 जो है वो उसमें 5 बार आया है, 12 इसमें 3 बार आया है, 14 इसमें 4 बार आया है, और 15 इसमें बेटा 3 बार आया है। तो ये बेटा आपका होता है सारणी तैयार करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको सारणी तैयार करनी है, यानी बारंबारता निकालनी है। तो बस वही तरीका, सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिख देंगे क्रम संख्या, दूसरा आप लिख देंगे संख्या, तीसरा आपका टैली चिन्ह, चौथी आपकी होती है बारंबारता। ये 4 आपको सारणी के रूप में इस प्रकार से सारणी टेबल जो है वो तैयार कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे 5 कितने बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बार, 2 बार और शायद ये 3 बार। तो यहाँ पर 3 डंडे खींच देंगे, 1 2 और 1 3, और हमारी बारंबारता कितनी हो गई, 3। ठीक है ना, उसके बाद ऐसे हम लोग 6 का करेंगे तो 6 हमारा कितने बार है, हम लोग देखेंगे 1, उसके बाद ये 2, तो हम लोग 2 डंडे खींच देंगे, बारंबारता हमारी 2। उसके बाद बेटा अगला नंबर आता है आपका, आंकड़ा देखिए 8 है, तो हम लोग 8 लिख देंगे बेटा, है ना।
लिख दिया हमने 8। अब देखिए कितने बार है, एक, एक 2 और एक 3, ये 3 बार है हमारा, 1 2 और एक 3, तो बारंबार तो हमारी कितनी होगी 3। ऐसे आप देखेंगे तो 9 जो है वो एक बार आया, 11 जो है वो 3 बार आया, और 13 जो है वो 2 बार आया, और 14 जो है बेटा वो एक बार आया। तो ये हमारी क्या निकल आई, बारंबारता। बस जो संख्या जितने बार है आप उसको उतने बार लिख दीजिए, बारंबारता हमारी निकल आती है। उसके बाद देखिए जरा बेटा, फिर से वैसे ही क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कि हम आपको अब एक समझा दिया को अब आगे समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको बारंबारता की सारणी बनानी है। फिर से वही तरीका, सबसे पहले आपको अगर इस प्रकार से लिखनी है तो इस प्रकार से, नहीं तो आप सीधे जैसे हमने अभी यहाँ पर बनाई थी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं टैली चिन्ह, ठीक है ना। पहले संख्या लिख दो, क्रम संख्या, फिर संख्या, टैली चिन्ह जितने बार आई है उस टैली चिन्ह को गिन के हम बारंबारता निकाल लेते हैं। 3 बार आई तो 3 लिख देंगे, 2 बार आई तो 2 लिख देंगे, 4 बार आई 4, 10 बार आएगी तो 10, ठीक है। आगे देखो बेटा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है बेटा, संख्या डाल दी हमने, किसी भी तरीके से बना लेना। बस सबसे पहले हमने क्या लिखा है बेटा, है ना, यहाँ पर संख्या लिखी, मान लो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, छोटे के साथ जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लिखें, आप 5 को पहले लिख सकते हैं। बस उन्होंने क्या किया कि पहले क्रमबद्ध तरीके से लिखा, 2 छोटा आता तो पहले 2 के लिए बना ली। 2 कितने बार आया, 3 बार, तो हमने कितने टैली चिन्ह कितने खींच दिए, 3। 3 जो है वो कितने बार आया, पूरी संख्या में जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जो आपका 3 है वो 3 बार आया, तो टैली चिन्ह हमारा 3। 4 जो है वो 3 बार आया, टैली चिन्ह हमारे 3, ठीक है। 5 जो है वो 5 बार आया, तो ये टैली चिन्ह हमारा कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ऐसे हमारा दूसरा हो जाएगा बेटा, आप इसको कंप्लीट कर ही लेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, टेबल तैयार करते जाना है, जितने बार संख्या उसको लिखकर उतनी बार ही हमको लिखना है, ठीक है। अब पिक्टोग्राफ अगला जो है, बस 2 ही क्वेश्चन थे उसमें एक्सरसाइज में, अगली हमारी एक्सरसाइज 4 से शुरू हो गई है। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है हमको वो समझना है, ठीक है। तो असल में ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो टेबल इस प्रकार की तैयार होती है, इसी को चित्रण को, यानी कि जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ, यानी किन्हीं आंकड़ों को किसी आकृति का रूप देना। असल में यही हमारा क्या कहलाता है, कहलाता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, अरे पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली तीसरे की ओर, यानी कि 4C, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा। उन्होंने ये कहा कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक जो बेचे गए पंखों की संख्या है, मतलब समझे, रमेश कोई दुकानदार है जिसकी कोई दुकान है पंखे वाली, और वो पंखों को बेचता है। तो मई में जो है ना उसने 30 पंखों को बेचा। मार्च जो महीना होता है ना उसमें उसने 30 पंखों को बेचा, अप्रैल में उसने 50 को बेचा, और मई में आप उसने 60 पंखे बेचे, जून में 70 बेचे, जुलाई में जो है वो अपने 50 बेचे, और अगस्त में उसने 40 पंखों को बेचा, ठीक है। और यहाँ पर जो है उन्होंने कहा पिक्टोग्राफ को आपको आंकड़ों में दर्शाना है, वो भी एक पंखे 10 के बराबर हो, यानी कि जो आप एक पंखा बनाएंगे वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। आप समझना है क्या हमको, मई में है ना हमारे कितने पंखे बिके, 30, यानी कि एक पंखा जो है, अगर हम 3 पंखे, एक पंखा कितने के बराबर है, 10 के। अगर हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ में दर्शाना है, और एक जो है बराबर 10, यानी एक जो है वो कितने बराबर 10, तो 30 पंखे बिके। तो जब एक 10 के बराबर है पंखा, तो अगर हम 3 पंखे बना देंगे तो हमारे वो 30 हो गए, क्योंकि एक 10 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हो गए, 30। ऐसी 50 में जब एक 10 के बराबर है तो 50 में कितने होंगे, एक में 10 हो गए, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, और 5 में हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। तो मार्च में 30 पंखे बिके थे, तो हमने लिख दिया 3 पंखे बना दिए, एक की वैल्यू 10 है तो 3 की कितनी हो गई, 30। अप्रैल में हमारे 50 पंखे बने, तो एक की वैल्यू कितनी है, 10, तो हमने 5 बना दिए इसमें, ठीक है ना। बस यही हमको बनाना है। मई में कितने बिके, 60 है ना, तो 60 की जगह हम लोग 5, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो 10 का भाग दे दो 60 में, है ना, 10 छक्का 60, तो कितने पंखे बनेंगे, 6। तो हमने देखो पिक्टोग्राफ में आपका 6 पंखे ही बनाए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 पंखे जून में बने हैं। इसका मतलब जो है ये बेटा आंसर है आपका, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जून में 70 पंखे बिके, एक की वैल्यू हमारी 10 है, तो 7 की कितनी हो गई, 70। जुलाई में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 गुणा 10, यानी कि हमारे कितने पंखे बिके टोटल, 50। और अगस्त में हमारे 1 2 3 4, यानी कि 40 पंखे ही बिके। देखिए आप, अगस्त में जो है वो आपके 40 पंखे ही बिके हैं, ठीक है। तो बस हमको यही डायग्राम बनाना होता है पंखे में, बहुत ईजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों को संख्या आपको दी जा रही है, यानी कि एक घड़ी एक ही के बराबर है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 घड़ी बनी है ना, तो एक एक के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होंगे, 6 घड़ी हो गई हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोमवार में हमने कितनी घड़ी बेची बताओ, 6। मंगलवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो मंगलवार में हमने बेटा 8 घड़ी बेची। बुधवार में हमने 4 घड़ी बेची। बृहस्पतिवार में हमने कितनी बेची बेटा, तो आप कहेंगे सर 5 बेची हमने। शुक्रवार में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी हमने कितनी बेची 8, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ रविवार को हमने 1 2 3 4 सराहनी बेची, यानी कि सॉरी घड़ियाँ बेची, ठीक है। और रविवार को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ियाँ बेची, बस हो गया कंप्लीट हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन कुछ हमको समझना है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो अब जरा ये देखो, इन सब में सबसे ज़्यादा घड़ी कब बिकी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल किसको, रविवार को बिकी। कितनी घड़ी बिकी, 9 घड़ी। तो रविवार के दिन जो है वो घड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, यानी कि सबसे ज़्यादा बेची गई, ठीक है। मंगलवार को कितनी घड़ियाँ, यानी कि उसका आंसर जो होगा यहाँ लिखा है बेटा, रविवार में सबसे ज़्यादा बेची गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बन रहा है कि मंगलवार को कितनी घड़ियाँ जो हैं वो बेची गई। तो देखिए अब हम लोगों ने मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई, डायग्राम जरा ध्यान देंगे। मंगलवार, ये है मंगलवार, 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ियाँ जो हैं वो मंगलवार को हमारी बेची गई, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर मैंने बेटा मेंशन किए हैं। आंसर देखिए यहाँ पर मंगलवार को 8 घड़ियाँ हमारी बेची गई, ठीक है। ऐसे वो क्या कह रहे हैं कि पूरे सप्ताह में कितनी घड़ियाँ बेची गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सारी जो घड़ियाँ हैं ना इनको काउंट कर लेंगे, पूरे सप्ताह में घड़ियाँ कितनी काउंट करेंगे, तो आंसर जो बच्चा निकल के आएगा वो हमारा आएगा 44। कैसे आएगा, ठीक है ना, हम इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 यहाँ पर बेची गई, यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 4, इन सबको ऐड जब करेंगे ना तो हमारा आंसर निकल के आना है 44, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई तो रविवार को कितने रुपए की बिक्री हुई। रविवार को, अब थोड़ा समझिए, एक घड़ी जो है रविवार देखिए जरा कितनी घड़ी बेची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ी बेची गई रविवार को। एक की कीमत 200 है तो 9 का गुणा करेंगे हम 200 में, तो 9 दूनी 18, यानी कि आपकी 1800 रुपये की घड़ियाँ टोटल रविवार को बेची गई। कितने की बेची गई, 1800 रुपये की घड़ियाँ हमारी बेची गई, क्योंकि एक घड़ी का जो मूल्य है वो हमारा कितना है, 200 है, और हमने घड़ियाँ जो बेची हैं वो आपकी बेची हैं 9, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई, ठीक है। हमको ये पता लगा, डायग्राम देखिए, तो सबसे कम एक तो आपको बुधवार को 4 घड़ी बिकी थी और एक आपकी शनिवार को, यानी कि बुधवार और शनिवार 2 दिन ऐसे थे जहां सबसे कम बिक्री हुई घड़ियों की, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी बेटा बुधवार की अगर बात करें तो 1 2 3 4 ही घड़ी बिकी हैं, और शनिवार को 1 2 3 4 घड़ी बिकी, यानी बुधवार और शनिवार को यहाँ पर जो है बेटा वो सबसे कम घड़ी बेची गई। यहाँ पर आप बुधवार शनिवार भी और कर लेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे बुधवार तथा शनिवार दोनों करेंगे ऐड, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेल आपको दर्शाए गए हैं। अब उनका कहना क्या है कि शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, क्या दी गई है, रुचि रखने वाले, यानी कि जो आपके ये खेल हो गया आपका कौन कौन सा, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, शतरंज है, और इनमें शिक्षार्थी कौन से रुचि, यानी कि 200 विद्यार्थी ऐसे जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, 140 हॉकी को पसंद करते हैं, 100 आपके क्रिकेट को पसंद करते हैं, कबड्डी को सिर्फ 80 पसंद करते हैं, और शतरंज एक दिमाग वाला खेल होता है इसलिए आपके सिर्फ 20 ही जो है इसमें खेलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शतरंज के जो खिलाड़ी हैं वो आपके सिर्फ कितने हैं, बच्चे जो हैं वो रुचि रखने वाले आपके हैं 20, यानी कि 20, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, संकेत जो है वो 20 का है, यानी 20 शिक्षार्थी जो उनका एक जो है 20 को 1 मानना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। चलिए भाई आ जाइए। तो फुटबॉल में यहाँ पर सिंबल भी आपको दिया जा रहा है, इसी प्रकार का सिंबल आपको बनाना है, वैसा सिंबल नहीं बनेगा तो कोई भी आप दूसरा सिंबल बना लेना, ठीक है। ठीक है, पेपर में अगर इस प्रकार से आएगा तो यही सिंबल आपको देना है। अभी आप स्टार भी नहीं स्टार बना लेना आप इसमें, ठीक है, इस प्रकार से आप स्टार बना देना, ठीक है ना। आप ये समझिए कि फुटबॉल में कितना होगा,
तो 200 इंटरेस्ट रखते थे, अब 200 में हमको 20 को 1 मानना है, तो 20 से बेटा हम लोग भाग देंगे, 0 0 कैंसिल यानी कि 10। तो यहाँ पर हमको 10 डायग्राम बनाने हैं, यानी 20 का 1 है ना, तो यहाँ पर हमने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायग्राम हमने तैयार कर दिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हॉकी को 140 पसंद करते हैं, तो 20 का भाग देंगे 140 में, क्योंकि 20 के बराबर करना है ना, 20 को 1 मानना है, 0 0 2 से काटो 7, यानी कि हमको 7 डायग्राम बनाने हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 और 1 जी 7, ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 हो गए ना हमारे। और क्रिकेट को 140 100 पसंद करते हैं, 20 का भाग दें 20 5 100, यानी कि 5 डायग्राम हमारे बनेंगे। कबड्डी 20 चौको 80, यानी कि आपका बनने वाले हैं सिर्फ कितने 8, ठीक है। ये क्रिकेट का शायद 2 बार मैंने मेंशन कर दिया, आप यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आपको करना है, ठीक है। कबड्डी 80 यानी कि 4 डायग्राम बनेंगे, क्योंकि 80 में आप 20 का भाग देंगे तो 20 शो को हमारा हो जाएगा 80, ठीक है। और उसके बाद शतरंज की अगर हम बात करें तो शतरंज में बेटा 1 है ना, क्योंकि 20 लोग इंटरेस्ट रखते थे उसमें और 20 को 1 ही मानना है हमको, तो 20 एक कम 20, यानी कि 1 डायग्राम आपका पिक्टोग्राफ जो है वो हमारा इस प्रकार से, ये जो है ना यही आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि 20 को हमने 1 मानना है तो 20 का सब में भाग देना है, जितने डायग्राम हमारे बनेंगे उनको हमें बनाना है। अगर आपसे ये डायग्राम ना बनता है तो आप स्टार बना लेना, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फिर से दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, अब की बार आपको पिक्टोग्राफ दिया गया है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो हमको दर्शाने हैं। जैसे यहाँ पर जो है एक जो लड़की आपको बनी हुई है वो 5 शिक्षार्थी के बराबर है, समझना। तब 1 2 3 4 5 6 7 बनी है, तो 7 गुणा 5, यानी पहले में कितने शिक्षार्थी हैं 35, और 5 को हमने कितना माना 1, डायग्राम कितने बने हमारे 7, तो 5 का गुणा 7 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35, ठीक है बच्चा। आगे देखिए क्वेश्चन वाले क्या पूछा उन्होंने, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार पे आइए, मंगल दिखाई दे रहा है आपको, मंगल हम लोग आगे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थी हैं। अब 7 तो हमारे ये डायग्राम बने, एक डायग्राम कितने के बराबर है 5 के बराबर है, यानी कि 5 सत्ते 35, टोटल हमारे 35 विद्यार्थी उस दिन उपस्थिति थी, किस दिन मंगलवार को, ठीक। तो आंसर जो हमारा निकल के आना है बेटा वो हमारा आना है 35, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन आपको कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, पूर्ण उपस्थिति किस दिन थी, ठीक है। अब चूंकि विद्यार्थी जो है बेटा वो 35 है, टोटल 35 है, तो हमको ये देखना है कि किस दिन जो है वो सारे बच्चे आए हैं, ठीक। तो 35 है ना, तो 35 में हमको 5 का भाग देना है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, हमको ये देखना है 7 डायग्राम किस में है, तो एक तो सोमवार, दूसरा आपका क्या हो गया मंगल, और तीसरा आपका शुक्रवार। इन तीनों दिनों में बेटा 7 डायग्राम बने, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यहाँ पर आपके विद्यार्थी तो हैं सोमवार मंगल और बुध शुक्रवार को पूरे विद्यार्थी आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सोमवार मंगलवार और शुक्रवार, ठीक है। किस दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्थिति रहे, तो सबसे कम डायग्राम देखो तो हमें ऐसा लगता है कि शनिवार को ही रहे, ठीक है ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा शनिवार, ठीक है। बुधवार की उपस्थिति शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, बुधवार को हमको ये निकालना है कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 का मूल्य कितना है 5, यानी कि मूल्य नहीं वैल्यू जो है वो कितनी है 5, तो 25 शिक्षार्थी जो है वो हमारे आते हैं कब, बुधवार को, ठीक। आंसर हमारे हमने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा, तो इसमें फिर से आपको क्या पूछा गया है, 2000 आपको शिक्षार्थियों की कुल संख्या जो है वो दी गई है, यानी कि एक कोई विद्यालय है उसमें वर्ष 2000 में 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 2002 में 500 विद्यार्थी हो गए, 2004 में 700 विद्यार्थी, 2006 में संख्या घट के 600 रह गई, और 2008 में कुल स्टूडेंट जो है वो बेटा वो 800 है। अब हमको क्या करना है, उन्होंने कहा है एक शिक्षार्थी जो है वो 100 के बराबर है, ठीक है ना, तो हमको डायग्राम बनाना है, ठीक। तो उसको डायग्राम हम लोग तैयार कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहले में 2000 थे ना, तो 2000 में हम लोग 100 का भाग देंगे, ठीक है। तो 2000 और बट्टे में बेटा हमारा होगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 20, ठीक है ना। सॉरी 2000 था नहीं, सॉरी 400 थे, 400 में भाग देंगे हम, 2000 तो सन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 डायग्राम आपको बनाने हैं, हमने 4 बना दिए। 2002 में आपके 500 विद्यार्थी थे, तो 500 में हम लोग भाग करेंगे 100 का, तो 100 पना 500, यानी कि 5 डायग्राम बनेंगे, ठीक है। और 2000 अगर हम 4 की बात करें तो 700 विद्यार्थी थे, 700 में बेटा भाग करो 100 का,
तो हमारा बेटा कितना आया, 7 आया। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमको पूरा कर देना। 2006 में आपके 600 थे 60, और 2008 में आपके 800 विद्यार्थी थे, तो हमने 100 का भाग कर दिया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं कि बस 2000 में कुल कितने निरूपित कर रहे हैं, यानी कि कुल शिक्षार्थी कितने हैं। तो 2004 में देख लो बेटा, 4 हमारा ये है। ठीक है, 2000 में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारे जो शिक्षार्थियों के निरूपण है वो 4 बार है। बस 2006 में अगर हम निकालें, क्वेश्चन 6 के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर 6 डायग्राम तो हैं आपके, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पर इसका आंसर जो है बेटा वो बी वाला भी है। हाँ, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये 2 बार शायद मेंशन है, तो आपको एक ही बार करना है और कॉपी में इसको कर लेना है। ठीक है, और ये आपका 4C जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।